हाय नाज़रीन, आज हम आपको ग्रीक सैलेड बनाने की रेसिपी देते हैं। वैसे तो ये है कि जो ड्रेसिंग भी आपको पसंद हो वो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हमने लेटस लिया है, मिक्स्ड है जो कि जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के सलाद के पत्ते जो हैं वो शामिल हैं और इसको हमने एक डिश में डाल लिया है। वैसे तो ये फेटा चीज़ और सन ड्राइड टोमेटोज़ वगैरह के और हर्ब्स वगैरह के जार्स भी मिलते हैं जिसमें सब कुछ ही होता है, लेकिन हमारे पास आज सब कुछ अलग अलग मौजूद है जिसे देखकर आपको समझने में भी आसानी होगी, तो हम अलग अलग ही ऐड करते हैं। सबसे पहले हमने टोमेटोज़ जो हैं उनको काट के सैलेड में डाला है। टोमेटोज़ जो हैं ख़ासकर वो ख़रीदें हमेशा ही जिनका कि लिखा हुआ हो कि वो ब्रांच पर ही राइप हुए हैं, पके हैं। तिजारती सतह पर अमूमन जो टोमेटोज़ पिक किए जाते हैं वो ग्रीन तोड़े जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें एक चीज़ होती है लाइकोपीन, जो पैदा नहीं होती। वो जब पैदा होती है जबकि ब्रांच पर टोमेटो पका हुआ हो, जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। तो घर में टोमेटोज़ लगाएं या ऐसे टोमेटोज़ हासिल करें जो कि ब्रांच पर पके हुए हों। इसके बाद हमने ऑलिव्स काट के डाले हैं जो कि पीचिड हैं, यानी कि जिनका सीड निकाला गया हुआ है, और इनको हमने स्लाइस कर लिया है। ग्रीन ऑलिव्स भी डाल सकते हैं, ये भी डाल सकते हैं, जो पसंद हो डाल लें स्लाइस करके। और ऑलिव्स तो कहते ही हैं कि लंबी उम्र की ज़मानत हैं। इसके बाद हमने सन ड्राइड टोमेटोज़ जो हैं वो डाले हैं। सेमी ड्राइड टोमेटोज़ जो हैं वो भी डाले जा सकते हैं, वो भी मज़ेदार लगते हैं। उसके बाद हमने इसके ऊपर ग्रीक ड्रेसिंग जो है वो डाल दी है। कोई 1/4 कप जो है वो हमने इसमें डाली होगी। फिर हमने फेटा चीज़ डाला है। फेटा चीज़ डालने से ये होता है कि हमें फिर नमक डालने की ज़रूरत नहीं रहती। ये रोज़ रोज़ तो इस्तेमाल होता नहीं और बहुत जल्दी एक्सपायर हो जाता है, तो इस वजह से हम ये करते हैं कि इसको फ्रीज़र में ही डाल छोड़ते हैं कि जब हमने यूज़ करना हुआ इसको थोड़ी देर पहले निकाल लिया, तो इस तरह पर यह है कि काफ़ी अरसा चल जाता है। और फिर हमने इसके ऊपर पिकल्ड अनियंस जो हैं वो डाले हैं, वाइट भी डाले हैं और रेड भी डाले हैं। इस सैलेड की सबसे बड़ी खूबी जो है वो ये है कि ये मेन मील के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। वो यूँ कि बाज़ार में जो बारबेक्यूड चिकन मिलती है, आप उस पे से चिकन के स्लाइसेस काट कर इस सैलेड में डाल लें। इसमें एवोकाडो और बॉइल्ड एग्स भी बहुत अच्छे लगते हैं, वो चाहें तो आप वो भी डाल सकते हैं। इस तरह से ये होता है कि इन चीज़ों को डालने से ये फिर बहुत फिलिंग हो जाता है। सैलेड खा के तो इंसान का सारा दिन नहीं गुजरता, लेकिन जब उसमें चिकन, एवोकाडो और एग्स वगैरह शामिल हो जाएं तो उससे आपका पेट बहुत अच्छी तरह से भर जाता है और आपको फिर रोटी की या चावलों वगैरह की तलब नहीं रहती। वज़न कम करने के लिए देखा गया है कि अमूमन लोगों का सैलेड्स पे ज़ोर होता है। फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन हमारे मियाँ साहब कहते हैं कि जो भी खाओ कम कम खाओ, उससे वज़न कम होता है। तो जो भी खाएं कम खाएं। खुदा करे कि ये रेसिपी जो है ये आपके लिए कारआमद साबित हो और आपको पसंद आए। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।